औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकरा के एक आयत का तर्जुमा तफसीर बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि हज के चंद महीने मालूम हैं। फिर जिस शख्स ने लाजिम कर लिया, यानी कि नियत कर ली कि मुझे हज करना है, तो फिर वो फ़हश बात करने से परहेज़ करे और ना ही औरतों के करीब जाए, ना अपनी ज़ौजा के करीब जाए, ना कोई गुनाह करे, ना झगड़ा करे। और हज के ज़माने में और जो कुछ तुम करते हो नेकी अल्लाह उसको जानता है। और ख़र्च करो अल्लाह की राह में। जब तुम जाओ तो अपने पास इजाफ़ी रकम रखो जब तुम हज के लिए रवाना हो, तो ये बेहतर है। इससे पहले कि तुम किसी से सवाल करो या किसी से मांगो, तो तुम अपने पास सफ़र पे जब जा रहे हो तो कुछ इजाफ़ी रकम सामान अपने पास रख लिया करो। और मुझसे डरते रहो ए अक्लमंद वालों। आगे इरशाद रब्बानी है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगु फ़ज़लिन मिन रब्बिकुम, कुछ गुनाह नहीं तुम पर कि तलाश करो माश अपने रब की तरफ से। तो इस आयत में परवरदिगार और आसानी फराहम कर रहे हैं मुसाफिरों के लिए जो हज के लिए जा रहे हैं, कि इस पर तुम पे कोई गुनाह नहीं होगा कि अगर तुम हज के सफ़र के दौरान अपने रब का फ़ज़ल भी तलाश करो। मतलब कि आप रोज़ी रोज़गार भी तलाश कर सकते हो, कर भी सकते हो। अगर आप दूर ममालिक से जैसे हज के लिए जा रहे हो तो तिजारत के गर्ज से कुछ सामान ले जा सकते हो कि उसे ले जा के वहाँ फ़रोख्त करके उससे नफ़ा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये तक़वा के मुनाफी नहीं होगा, आप ऐसा कर सकते हो। इसकी इजाज़त परवरदिगार आलम ख़ुद दे रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ फ़रोख्त करके उससे मुनाफा कमा सकते हो। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंद मशअरिल हराम, फिर जब लौटो अरफ़ात से तो याद करो अल्लाह को नज़दीक मशअरिल हराम के। इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, जब तुम अरफ़ात से वापस लौटो तो क्योंकि असल हज अरफ़ात है। अगर हज के कुछ मनासिक रह जाएं, सिर्फ़ अरफ़ा में शुमालियत हो जाए तो कायम अरफ़ा में तो हज हो जाएगा। अगर कुछ मनासिक रह जाएं और उनका कुफ़ारा अदा किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसान अरफ़ात के टाइम से रह गया, यानी कि अरफ़ात के फिर जब तुम अरफ़ात से वापस लौटो तो क्योंकि असल हज अरफ़ात है। अगर हज के कुछ मनासिक रह जाएं, सिर्फ़ अरफ़ा में शमूलियत हो जाती है, कायम अरफ़ा में आप चले जाते हो तो हज हो जाएगा। अगर कुछ मनासिक रह जाते हैं तो उनका कुफ़ारा भी अदा किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसान अरफ़ा के रह जाता है, अरफ़ा से रह जाता है, कुछ कमी पेशी हो जाती है उसमें पहुंचने में, तो उसका हज नहीं होगा। 8 ज़िलहज को मक्का से निकलते हैं शाम को और रात मीना में गुजारते हैं। फिर 9 का दिन ज़िलहज का असल है अरफ़ा, योम अरफ़ा। सुबह से काफ़िले निकलते हैं, कई दोपहर तक पहुंच जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ ताख़ीर से पहुंचते हैं। लेकिन कोशिश होती है कि ज़ोहर से पहले पहुंच जाएं तमाम काफ़िले। ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ी जाती है नमाज अरफ़ात में दाखिल होने से पहले। फिर उसके बाद गुरूब आफ्ताब तक कायम रहते हैं। अब कोई नमाज नहीं, सिर्फ दुआ, और दुआ ही के ज़रिए आप अपने रब से हम कलाम होते हैं। यानी कि क़याम अरफ़ा में आप जिस तरह चाहें दुआ कर सकते हैं, चाहे खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं, बैठ कर भी दुआ कर सकते हैं। जिस तरीके से तुम्हें सहूलत लगती है आप दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से मनाजात कर सकते हैं, आप तिलावत भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी किस्म की कोई नमाज या नवाफिल अदा नहीं होगी। 9 ज़िलहज की शाम को मगरिब का वक्त जैसे ही होता है, होने के बाद ही आप वहाँ से रवानगी इख्तियार करोगे। लेकिन वहाँ मगरिब की नमाज नहीं पढ़ने की इजाज़त है कि वहाँ आप मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप वहाँ से फ़ौरन जैसे अजान होगी, टाइम होगा, आप वहाँ से फ़ौरन उठ जाओगे, रवानगी इख्तियार करके अब जाओगे मगरिब और इशा दोनों मशअरिल हराम में। वहाँ जाके आप ये दोनों नमाज़ें अदा करोगे मशअरिल हराम में। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, फिर ज़िक्र करो जैसा कि तुमको बताया गया है। फिर परवरदिगार आलम समझा रहे हैं अहले ईमान वालों को कि फिर तुम ज़िक्र करो, याद करो जिस तरीके से तुम्हें हिदायत दी गई है। मतलब कि जो कुछ तुम्हें सिखाया अल्लाह के रसूल ने और जो कुछ तौर तरीके बताए हैं, अल्लाह ने हिदायत दी है तुम्हें
اپنے رسول کے ذریعے اسی طریقے سے آپ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو یاد کرو اور دعائیں کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے۔ کہ اس آیت میں بھی پروردگار بتا رہے ہیں یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، کہ اس وقت حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اور اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اور اس کے مناسک میں بھی بہت زیادہ رد و بدل تھا، یعنی کہ حج کا پورا نقشہ ہی پہلے چینج تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور شریعت محمدی قائم ہونے کے بعد تمام مناسک حج کو رفتہ رفتہ تمام چیزیں نمبر وائز آپ کو سمجھا دی، آپ کو بتا دی۔ اب آپ انہی کے مطابق آپ نے حج کو ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور قبولیت بھی حج ہوگا، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، اور آپ کا حج پہ جانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے۔ ابھی بھی ہم نے اس کی ایک آیت کا ہی ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی ہم آگے کرتے رہیں گے، اور پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم ایک ایک آیت کے ذریعے ہمیں ہر چیز واضح طور پہ طور طریقے سب چیزیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو اب اللہ ہمیں ہدایت بھی دے کہ ہم اس سے سمجھ جائیں، سیکھیں اور زندگی کو اپنی سنواریں، تاکہ ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں، ہم دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔